तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज है टेस्ट नंबर 2 और हम लोग देख रहे हैं यूके पीसीएस या यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ। इसके पहले हमने टेस्ट नंबर फर्स्ट किया है। टेस्ट नंबर फर्स्ट में हमने हिस्ट्री में जो कवर किया था वो हमने पाषाण काल को कवर किया था। इसमें क्या कवर करेंगे, पेपर में आने वाले क्वेश्चन में एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम लोग इंडस सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। इसके अलावा हमारी हिंदी की भी जनरल हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लोग अभी विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी एंड आईएएस। इसको आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं मोबाइल से वीडियो पॉज करके, या फिर स्टडी एंड आईएएस नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। इस पर क्लासेस की पीडीएफ सारी चीज़ें आपको इसी पे मिलेंगी। इसके अलावा हमारा चैनल है स्टडी एंड यूपीएससी, ये फेसबुक पेज है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस पर भी क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा बात करें तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी एंड यूपीएससी, इस पर भी क्लासेस चलती हैं। बहरहाल ये बातें हो गई आपको इम्पोर्टेंट जानकारी की। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो आरओ एआरओ के मॉक टेस्ट में अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए। तो देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपको ये विस्तार होना चाहिए कि पूर्व उत्तर पॉइंट कौन सा है, ठीक है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है या पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और इसके अलावा सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु स्थित है। तो ये इन सब की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो आपको मिलान करना है कि सबसे पूर्वोत्तर भाग से इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहाँ है। इसके अलावा पश्चिम में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पश्चिम में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे नॉर्थर्न एरिया है वो है मांडा। और मांडा कहाँ स्थित है, मांडा आप देखेंगे तो चेनाब रिवर आपने देखा होगा। चेनाब रिवर जो है, चेनाब रिवर के जो है राइट में क्या है, मांडा स्थित है। तो ये होगा सबसे उत्तरी भाग। अब बात करें सबसे दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग जो है आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक परवरा रिवर है। परवरा नदी के किनारे जो है सबसे दक्षिणी भाग स्थित है। और उस सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी भाग का नाम क्या है, दायमाबाद। तो आपको रिवर भी याद रखना है, परवरा रिवर महाराष्ट्र में, उसके किनारे दायमाबाद है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिणी विस्तार है। और सबसे उत्तरी विस्तार अगर बात किया जाए तो आपको बताना है मांडा कहाँ पर, चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगर वही पूर्वोत्तर की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो आलमगीर है कहाँ पर, यूपी में। यूपी में आलमगीर जगह है। और आलमगीर कहाँ है, आलमगीर आपको मिल जाएगा मेरठ में। और ये किस नदी के किनारे है, ठीक है, आलमगीर जो है हिंडन रिवर के किनारे है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और पश्चिमी विस्तार की बात करें तो पश्चिमी विस्तार जो है ये आपको पाकिस्तान के पास मिलेगा। और उस प्लेस का नाम क्या है, सुतगोंडोर, ठीक है। और ये किस रिवर के किनारे है, ये दस्क रिवर के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार आप देखेंगे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी विस्तार आप देखेंगे। तो इसमें अगर मिलान करेंगे आप तो सबसे पूर्व का मिलान आप किससे करेंगे, तो आलमगीर मेरठ से। ध्यान रखना है मेरठ, आलमगीर, ये किस नदी किनारे स्थित है, हिंडन रिवर। और पश्चिमी अगर विस्तार करेंगे तो पश्चिमी जो है आपको मिलेगा सुतगोंडोर से। ये कहाँ है, ये आपको दस्क नदी के किनारे मिलेगा। और कहाँ पर, पाकिस्तान में मिलेगा। मांडा जो है सबसे जो है उत्तरी भाग है, तो ये आपको चेनाब रिवर के किनारे मिलेगा जम्मू कश्मीर में। रिवर का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे दक्षिणी विस्तार आपका हो जाएगा दायमाबाद। दायमाबाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र में और परवरा रिवर के किनारे मिलेगा। तो आपको रिवर भी याद हो गया और इसके अलावा प्लेसेस भी याद हो गए, सबसे पूर्वी उत्तरी विस्तार भी याद हो गया। अभी आपको मैप से भी दिखा देते हैं। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जरूरी नहीं फैक्चुअल क्वेश्चन ही आए, पैटर्न चेंज हुआ तो आपसे जो है कुछ कथन कारण देके क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो इसमें 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है कि सैंधव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर नियोजन सिस्टम थी, यानी नगर नियोजन प्रणाली थी।
अब कारण बताया गया है कि सौंदर्य सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए जो है सौंदर्य सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी उसका जो है अर्बन प्लानिंग सिस्टम था। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। अगर आप कहेंगे कि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए जो है वहाँ पे अगर आप इसलिए कहेंगे कार्ड जो दिया गया सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, इसलिए वहाँ पर जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन प्रणाली, तो ये बात सही नहीं है। लेकिन दोनों कथन सही है कि सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता एक नगर नियोजन प्रणाली थी और सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये बात सही है। लेकिन ए जो है, ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन बी जो होगा सही हो जाएगा। अब देखिए उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थर्न पॉइंट लिख दिया है, ईस्टर्न पॉइंट लिख दिया है, साउथर्न पॉइंट लिख दिया है, वेस्टर्न पॉइंट लिख दिया है। ये आपको जो है पीडीएफ से आपका नोट्स तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बात करते हैं मैप की। तो मैप में देखिए सबसे पूर्वोत्तर पॉइंट ये है, सुतगुडोर कहाँ पर है, दस्क नदी किनारे, और दस्क नदी ये है और दस्क नदी किनारे ये पड़ जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा मांडा आपको मिल जाएगा। मांडा कहाँ मिल जाएगा, चेनाब रिवर किनारे जम्मू कश्मीर में। फिर आप आएंगे यूपी में, आपको ये मिल जाएगा आलमगीर, यूपी में मेरठ में। और ये किस नदी के किनारे है, ये हिंडन रिवर किनारे है। फिर आप इधर नीचे आ जाएंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा दैमाबाद परवरा रिवर किनारे। अब इसमें देखिए और भी प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रोपड़ हुआ, ये सतलज रिवर किनारे हैं, वहाँ से क्या एविडेंस मिले कुत्ते के जो है और उसके साथ जो है आदमी के दफन होने के। और उसके बाद बनावली मिल जाएगा घग्गर रिवर किनारे, कोटदीजी मिल जाएगा इंडस रिवर किनारे। ठीक है, आलमगीर की बात कर ही ली, उसके क्या साक्ष्य मिले यहाँ भी लिखा गया है। मांडा जो है की बात कर ही ली। रंगपुर, तो रंगपुर आप देखेंगे तो वही भी जो है मदार रिवर के किनारे है गुजरात में। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर जो है प्लेसेस दिए गए हैं बहुत सारे और उनके रिवर किस किनारे स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लोथल के बारे में। अब देखिए लोथल कहाँ है, पहले लोथल की लोकेशन आपको दिखा दे। तो ये देखिए ये लोथल है। ठीक है, ये लोथल देखिए गुजरात में है। तो ये क्या है, एक पोर्ट है। तो लोथल क्या है, लोथल इसमें दिया है एक प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुई है। अब इसमें देखिए युगल समाधियों के साक्ष्य की बात जब कर रहा है तो इसमें बताना उपयुक्त में से कितने कथन सही है। अगर बात करें लोथल की तो लोथल अभी मैंने बताया क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, ना कि ये नवपाषाण काल का पार्ट है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है गलत हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो युगल समाधियों के साक्ष्य मिले, तो ये बात सही है। यहाँ पर आप देखेंगे स्त्री यानी आप देखेंगे फीमेल और मेल के जो है एक साथ जो है आपको शव दिखाई देंगे इस जगह से निकले हुए। इसके अलावा यहाँ से जो है आटा पीसने की जो है 2 पार्ट मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दिया है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में R37 क्या है, कब्रगाह है, अन्नागार है, स्नानागार है, मूर्ति है। तो इसमें देखेंगे R31 जो है वो एक कब्रगाह है, उसी को नाम दिया गया है R31। यहाँ से अन्नागार निकले, कब्रिस्तान या कब्रगाह उसे ही नाम दिया गया R31। और इसके अलावा इस सिंधु घाटी सभ्यता से आप देखेंगे तो श्रमिक आवास निकले, धोती पहने हुई मूर्ति निकली, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा निकला, ईंटों के वक्राकार चबूतरे निकले। तो ये सब चीज़ें निकली हैं। तो बहरहाल इसका संबंध R31 से कौन सा है, कब्रगाह या कब्रिस्तान। तो यहाँ पर देखिए ये है कब्रगाह और ये हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके जो उत्खननकर्ता थे यानी जिन्होंने अब इसकी खोज की थी वो थे दयाराम साहनी, उत्खनन किया था। ठीक है, और ये देखिए लोथल में जो है 2 जोड़ों का जो है शवग्राह मिला था, ये लोथल है। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में पूछा है, आपको कथन दिया गया है यह पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यहाँ से संस्कृत के 5 चरण प्राप्त होते हैं, यहाँ से तांबे के कुल्हाड़ी एवं एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। उपयुक्त वर्णित सिंधु सभ्यता है, कौन सा स्थल है। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि आप देखेंगे कि
आदमी के साथ जो है कुत्ते के दफन होने के साथ कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से, सतलज रिवर के। एविडेंस ऑफ डॉग बैरियल विथ ह्यूमन। तो इसमें देखिए उसी का जो है आपको यहाँ पर कथन के हिसाब से दे दिया है कि वो कौन सा स्थान है। तो आप यहीं से पकड़ सकते हैं कि वहाँ से आदमी के कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं उस कब्रगाह में। ठीक है, ये सब आपको ना ही मालूम रहे लेकिन ये चीज़ मालूम है तो आप सीधे कहेंगे रोपड़ से संबंधित है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में पूछा है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया। यह सैंदो नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। उपयुक्त वर्णित सिंधु सभ्यता स्थल है। तो आप देखेंगे यहाँ भी हमने बताया था कि घग्गर नदी के किनारे कौन सी नदी है? कौन सा स्थान है? बनावली। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा जो है आंसर होना चाहिए। बहरहाल इसमें रंगपुर, लोथल, रोपड़, कालीबंगा दिया है। तो इसमें स्थान है कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया, और यह सैंदो नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यहीं पर आप देखेंगे भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है। तो ये स्थान हो जाएगा कालीबंगा। अब आपको लोकेशन दिखा देते हैं। ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। तो ये लोथल की जगह हम आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, ये है आप देखेंगे राजस्थान में कालीबंगा। इसके अलावा ये रोपड़ है। ठीक है, रंगपुर आपको देखना हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुजरात में ये है रंगपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी विस्तार है सुदगुंडोर, उसके बारे में पूछा है। के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी और अंतिम बिंदु है। अभी मैंने बताया दक्षिणी और अंतिम बिंदु क्या था? दैमाबाद। ठीक है, परवरा नदी किनारे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ से एक किले का साक्ष्य मिला है जिसके चारों ओर रक्षा के प्राचीनतम दीवार स्थित है, निर्मित है। कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन सही होगा वो ना तो एक सही है ना तो दो। इसमें जो है ऑप्शन जो होगा एक सेकंड, इसमें ऑप्शन मिसमैच है। तो इसमें जो है बी यहाँ पर होना चाहिए, सी में जो है दो होना चाहिए, डी में ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो होगा, जो जहाँ तक बात है, यहाँ से एक किले के साक्ष्य मिला है जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर निर्मित थी। तो ये इसमें जो केवल और केवल जो है ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है गलत है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वो आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कैसे पूछा? निम्नलिखित में किस सिंधु सभ्यता स्थल में अग्निवेदियाँ, लाजवर्द, मनके, हल की आकृति आदि के साक्ष्य मिले हैं? रंगपुर, बनावली, रोपड़, कोटदीजी। तो आपको बताना है कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो इसकी जो बात कर रहा है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से अग्निवेदियाँ, लाजवर्द, मनके, हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। तो आप अगर जाएंगे हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में एक स्थान है जिसे जो है कालीबंगा की तरह जो है हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अग्निवेदियाँ, लाजवर्द, मनके, हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। तो उस स्थान का नाम क्या है? बनावली। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सही बनावली। तो ये है हरियाणा का बनावली। ठीक है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 में क्या पूछा है? 9 में पूछा है निम्नलिखित में किस सिंधु सभ्यता स्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए इस प्रकार देखेंगे, इसमें जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। वो कौन सा स्थान है? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कलाकारी अगर आपको पता हो कि कहाँ होती है तो आप देखेंगे राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की बात हमने की थी, घग्गर नदी के किनारे।
आप देखेंगे तो कालीबंगा है। कालीबंगा में आप देखेंगे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये स्थान हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि निम्नलिखित में किस स्थान का अर्थ मुर्दों का घर होता है। तो आप जाएंगे लोथल। लोथल एक ऐसी जगह है, लोथल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मुर्दों का घर होता है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लोथल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मुर्दों का घर, और मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। अगर मुर्दों का घर पूछा जाए तो आपको बताना है लोथल। बुरझोंग आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। रंगपुर आपको मैंने बता ही दिया था, रंगपुर कहाँ स्थित है। रंगपुर आप जाएंगे तो गुजरात, गुजरात में आपको जाएंगे रंगपुर मिल जाएगा। तो ये है मुर्दों का घर, और कालीबंगा में आपको मिल जाएगा अलंकृत ईंटें। तो ये देखिए मोहनजोदड़ो यहाँ पर स्थित है। ठीक है। चौहदड़ो यहाँ पर स्थित है, रंगपुर यहाँ पर स्थित है, लोथल, ठीक है, कालीबंगा, बनावली, रोपड़, मांडा। तो ये आप मैप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। प्रमुख स्थल दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का और उसकी अवस्थित दी गई है। हड़प्पा, रावी नदी, चौहदड़ो, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्लेस है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु नदी के किनारे है। चौहदड़ो की बात करें तो वो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 2 3 दोनों। इसको आपको लोकेशन भी अभी दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में किसने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चौहदड़ो की खोज की थी। तो चौहदड़ो की खोज जो की थी वो देखेंगे, चौहदड़ो आपको पता है मोहनजोदड़ो के जो है आप उसे 140 किलोमीटर लगभग जो है आप दक्षिण में पाकिस्तान में आएंगे तो वहाँ पर चौहदड़ो मिलेगा, जिसकी खोज जो है 1931 में जो है NG मजूमदार ने की थी। ठीक है। और उसका उत्खनन किसने किया था, तो 1935 में जो है अर्नेस्ट मैके ने की थी। उत्खनन जो है अर्नेस्ट मैके ने किया था, और खोज की बात की जाए तो आपको बताना है NG मजूमदार। ठीक है, यानी गोपाल मजूमदार। तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और चौहदड़ो की बात करें तो चौहदड़ो जो है सिंध इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था, वो एक औद्योगिक नगर कहा जाता था, यानी इंडस्ट्रियल जो है एरिया कहा जाता था, और जहाँ पर जो है शिल्प गतिविधियाँ महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपको मैप दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा देखिए यहाँ पर जो है ये रावी नदी है और रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो यहाँ है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के किनारे स्थित है। अब चौहदड़ो की बात करें तो चौहदड़ो भी देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ही स्थित है। ये इंडस वैली है या कह सकते इंडस रिवर है। कालीबंगा बात करें तो कालीबंगा जो है घग्गर रिवर के किनारे स्थित है, तो घग्गर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 में देखिए युग्म आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। धौलावीरा कहाँ स्थित, गुजरात। चौहदड़ो मांटोमोगरी जिला, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत। आपको बताना है कितना सुमेलित है, कौन कौन सा। तो इसमें देखेंगे जो सुमेलित है, जहाँ तक धौलावीरा की बात है, धौलावीरा कहाँ था, धौलावीरा आप देखेंगे वो आपको मिल जाएगा गुजरात में कच्छ ज़िले में। ठीक है, अभी लोकेशन दिखाया था, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, गुजरात, और कौन सा ज़िला, कच्छ ज़िला। अगर आपसे पूछा जाए धौलावीरा का जो किसने खोज किया था, यानी उत्खनन वर्ष पूछा जाए कब इसकी खुदाई हुई थी, तो आपको बताना है 1990 से 1951 के बीच किसने खोजा था, रविंद्रनाथ बिष्ट ने। रविंद्रनाथ बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है। और इसके अलावा चौहदड़ो पूछा जाए, चौहदड़ो आपको बताना है तो सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में पाकिस्तान में। इसकी खुदाई कब हुई थी,
तो इसकी खुदाई 1931 में हुई थी, अभी मैंने बताया गोपाल मजूमदार ने। मोहनजोदड़ो के पूछा जाए कब खुदाई हुई थी, तो मोहनजोदड़ो जो है 1922 में हुई था। और इसके जो उत्खनन करता थे उनका नाम था राखल दास बनर्जी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, ये आप देखेंगे सिंध प्रांत में एक लरकाना ज़िला है, लरकाना ज़िला में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें जो ऑप्शन जो बी है, चौंदड़ों का मिलान जो किया गया है माडगोरी जिला, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धौलावीरा के संबंध में पूछा है। ऑप्शन 1 यह पूरा स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। कौन सा कथन सही है? तो धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका है, तो भचाऊ तालिका में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो खोज किसने की थी, इसकी खोज जो की थी जगपत जोशी ने की थी। आपसे पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी धौलावीरा की, तो आपको बताना है जगपत जोशी ने। लेकिन आप पूछा जाए इसको इसका उत्खनन किसने किया था, इसका उत्खनन जो है आर.एस. विष्ट ने, अभी बताया मैंने ना, आर.एस. विष्ट ने इसका उत्खनन किया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। ये भी हड़प्पा सभ्यता की तरह जो है एक महत्वपूर्ण सुनियोजित जो है अर्बन प्लानिंग था, और जो समानांतर चतुर्भुज के रूप में लगभग 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ठीक है, लेकिन आप हड़प्पाई स्थल देखेंगे तो वो 2 भागों में दुर्ग और आवास क्षेत्र में बटा था। लेकिन आप धौलावीरा को देखेंगे उसकी जगह तो 3 भाग में बटा था, जिसमें दुर्ग था, मध्यम नगर था, निचला नगर था। तो इस प्रकार इसमें ये एकमात्र नगर है जो 3 भागों में डिवाइड है। ध्यान रखना है, हड़प्पा जो है 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थल उसकी अवस्थित दिया है, कालीबंगा राजस्थान, कोट दीजिए सिंध प्रांत पाकिस्तान, रंगपुर हरियाणा। तो आपको बताना है कहाँ कहाँ स्थित है। तो अभी बताइए रंगपुर आपको लोकेशन कहाँ दिखाया था? रंगपुर हमने दिखाया था कि गुजरात में स्थित है ना, तो रंगपुर हरियाणा में कहाँ चला जाएगा? तो इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सुमिलित है। रंगपुर आप जाएंगे, रंगपुर जो है गुजरात का जो है काठियावाड़ क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब इसमें सूची 1 में सूची 2 में मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल दिया गया है, उनकी अवस्थित लोकेशन आपको बतानी है। मिलान कुणाल, संघोल, हुलास, बालथल बताना है कि कहाँ स्थित है। तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी जो हड़प्पा स्थल है हरियाणा में कौन कौन क्या क्या स्थित है। हरियाणा में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा राखीगढ़ी, आपको लिस्ट ही दे देते हैं, और इसके अलावा सिसवाल मिल जाएगा, ये सब हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा कुड़ाल मिल जाएगा या कुणाल पढ़ लीजिए। इसके अलावा बनावली, ये सब हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा मिताथल, बालू और भिर्राना, ये सब हड़प्पा स्थल कहाँ मिल जाएगा? हरियाणा में। लेकिन आपसे पूछा जाए पंजाब में क्या क्या स्थित है, पंजाब में आप जाएंगे हड़प्पा स्थल में रोपड़, इसके अलावा कोटला के अलावा आपको निहंग खान मिल जाएगा, निहंग खान। इसके अलावा आप जाएंगे तो बाड़ा, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है, संघोल, ढेर, और ढेर के अलावा आप देंगे तो माजरा, और इसके अलावा चंडीगढ़। ये सब कौन सा हिस्सा है? पंजाब में। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा हड़प्पा स्थल या इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे पहले आप देखिए सनौली, सनौली लेटेस्ट है, ये आपको मिलेगा बागपत ज़िले में। ठीक है, इसके अलावा आलमगीर की बात कर लीजिए, आलमगीर जो आपको मिलेगा मेरठ में। और इसके बाद आपको मिलेगा बड़गांव, बड़गांव भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आता है, बड़गांव आपको मिलेगा सहारनपुर में।
ठीक है। इसके बाद आप मिलेगा हुलास। हुलास कहाँ है? हुलास जो है सहारनपुर में स्थित है। इसके बाद आपको मिलेगा मांडी। मांडी आप जाएंगे मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो ये यूपी का हो गया, पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया। अब इसमें जो है जो स्थान दिया गया राजस्थान के बारे में दिया। तो राजस्थान में कौन कौन सा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है? तो कालीबंगा, ठीक है। इसके अलावा रंग महल, फिर आ जाएगा कर्णपुर, फिर आ जाएगा बलाथल, और इसके अलावा तरखान वाला डेरा। तो ये राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें जो है कुणाल का मिलान पंजाब से हो जाएगा, संघोल का मिलान जो है हरियाणा से हो जाएगा, और हुलास का मिलान आप देखेंगे तो राजस्थान से, और हुलास का मिलान जो होगा वो उत्तर प्रदेश से होगा, बालथल का मिलान जो है राजस्थान से होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 में पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्थल और संबंधित जिलों की बात किया गया है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए जो है बदल बदल के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आए तो इतना आपके पास मैटर रहे कि पढ़ना ना पड़े, इससे एक PDF से आपका सारा काम हो जाए। तो सनौली, बड़गांव, मांडी, आलमगीर। तो आलमगीर मेरठ हो जाएगा। सनौली अभी मैंने बताया, सनौली कहाँ स्थित है? सनौली आप देखेंगे बागपत में स्थित है। ठीक है, बड़गांव सहारनपुर बता दिया, मांडी मुजफ्फरनगर, आलमगीर मेरठ, और हुलास जो हो जाएगा सहारनपुर में हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी दिया है हड़प्पा स्थल दिया गया है, उसकी अवस्थित दी गई है रोपड़, लोथल, आलमगीर, बनावली। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, जिसमें बताना है कि रोपड़ कौन सी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो रोपड़ जो है अभी मैंने दिखाया था सतलज नदी किनारे स्थित है। अब इसके अलावा अगर बात करें लोथल अभी मैंने बताया भोगवा नदी किनारे स्थित है। और आलमगीर जो है, आलमगीर अभी हिंडन रिवर के किनारे स्थित है। बनावली की बात करें तो बनावली जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है, और यह हरियाणा के हिसार जिले में है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से वीडियो पॉज करके आप ध्यान से जो है जो बता रहे हैं उसको सुनिए और मिलाइए, और साथ ही साथ मैप में देखते रहिए ताकि कभी भूले ना। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कुतांसी कहाँ स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो कुतांसी की बात करें तो कुतांसी जो है राजकोट जिले, आपने राजकोट का नाम सुना होगा, राजकोट जिले में स्थित जो है पूरा स्थल है। और इसके जो उत्खननकर्ता थे वो MK जो थे धावलिकर, MK धावलिकर थे, और इसके साथ साथ एक दो लोग और शामिल थे, MR रावल, और इसके अलावा जो है YM चीतलवास, 3 लोग शामिल थे इसके उत्खननकर्ता में। और ये उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे कुतांसी कहाँ हो जाएगा? कुतांसी आप मिलेगा गुजरात में। और क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल प्राप्त साक्ष्य। हड़प्पा से नरबल के संकेत वाली मोहरें, मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 चांदी की मोहरें, और कालीबंगा से नेवले की पाषाण मूर्ति, राखीगढ़ी से मनका बनाने की एक कार्यशाला। तो आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल उसे प्राप्त साक्ष्य सुमेलित हैं। तो आपको बताना है कि कहाँ से सुमेलित है। तो अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से क्या मिला? हड़प्पा से आप मिला नरबल के संकेत वाली मोहरें मिली। ठीक है, एक तो सुमेलित है। इसके अलावा अगर बात करें मोहनजोदड़ो की तो वहाँ से यूनिकॉर्न प्रतीक वाले चांदी की मोहरें मिली थी। ठीक है, ये भी सुमेलित है। कालीबंगा की बात करें तो वहाँ पर देखिए युग्म संवाधान मिले थे, यानी मेल फीमेल के संवाधान। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो कालीबंगा से नेवले की पाषाण मूर्ति नहीं मिली थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही है। राखीगढ़ी की बात करें, राखीगढ़ी से आप देखेंगे तो मनका बनाने की कार्यशाला मिली थी। और जहाँ तक नेवली की पाषाण मूर्ति की बात है दोस्तों, तो इसका संबंध हो जाएगा धौलावीरा से। तो धौलावीरा जो है वो स्थान है जहाँ पर जो है
नेवले की पाषाण मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो ये कुंतासी जगह है, कुंतासी आपको मिल जाएगा गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। 21 में पूछा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो आपको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल, उसकी अवस्थिति। तो ये चीज़ें आप कर लें क्योंकि कई बार करवाया है। सुदगुंडोर बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में, कोटदीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और इसके अलावा डेर इस्माइल खां कहाँ स्थित है, पंजाब पाकिस्तान में। तो आपको बताना है कि कहाँ जो है ये सब स्थित है, लोकेशन सही मिला है कि नहीं। तो बलूचिस्तान की प्रांत की बात करें तो बलूचिस्तान प्रांत के में कौन कौन से जगह मिली हैं ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो बलूचिस्तान प्रांत में जो आप देखें तो राना घुंडई, और इसके अलावा सुदगुंडोर, सुतकोहा, बालाकोट, डाबरकोट, दामस्तात, तो ये सब कहाँ मिले हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। सिंध प्रांत में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, सिंध प्रांत में जो जो जगह स्थित है वो मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, कोटदीजी, अमारी, और इसके अलावा अली मुराद, और इसके अलावा जुदेर जोजड़ो, ये सब कहाँ स्थित है, ये आपको सिंध प्रांत में मिलेगी। अब बात करें अगर पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत में भी मैंने बताया था सराय खोला, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी, और इसके अलावा गुमला और जलीलपुर, चकपुर, बानस्याल, तो ये सब जो है आपको पंजाब प्रांत में मिलेंगे। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। तो वस्तु और स्थान, सोना दक्षिण भारत, तांबा खेतड़ी, कीमती पत्थर हरियाणा। तो आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा सुमेलित है। आयातित वस्तु और स्थान दिया है। तो सोना जो है कहाँ से आयात किया जाता था, अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत से। तांबा कहाँ से आता था, खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान से। टिन कहाँ से आता था भारत में, ईरान, अफगानिस्तान से। कीमती पत्थर कहाँ से आयात किए जाते थे, बलूचिस्तान, राजस्थान में। तो ये बात आपको पता चल गई। तो आप इससे बताइए आपको इनमें कौन कौन सा सुमेलित है। तो इसमें देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सोना, और इसके अलावा अगर बात करें तो कीमती तांबा, ये दोनों सुमेलित थे। कीमती पत्थर जो आते थे बलूचिस्तान राजस्थान से आते थे, हरियाणा से नहीं आते थे। तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। तो यानी 1 और 2 जो है सुमेलित है। यहाँ पर देखिए डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। 23 में क्या पूछा है। 23 में एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज में वर्ग विभाजन विद्यमान था। कारण ये था कि इस सभ्यता के लोग शामिश और निराशामिश दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, यानी शामिश का मतलब वे भोजन के रूप में क्या करते थे, गेहूं हुआ, जौ, खजूर और भेड़, सुअर, मछली और मांस खाते थे, और मिट्टी और धातु के बने कलश, थाली, कटोरे, तस्तरी, गिलास और चम्मच का प्रयोग करते थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ए और 2 दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है स्पष्टीकरण तो नहीं दे रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो सही है, वर्ग विभाजन भी था। साक्ष्यों को देखकर ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। आयातित वस्तु और स्थान, चांदी, अभी मैंने बताया था चांदी कहाँ से, ईरान, मेसोपोटामिया, ये बात सही है। और इसके अलावा फिरोजा जो है ये ईरान से आता था। और इसका लाजवर्द मणि जो है ये कहाँ से आता था, बख्त खां से आता था। और अगर सिलखड़ी पूछा जाए तो सिलखड़ी आपको बताना है, सिलखड़ी कहाँ से आता था, सिलखड़ी आता था ये ईरान से आता था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और सैंधव समाज के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई, इसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में घरों का उपयोग किए जाने वाले बर्तन का कांसे के बने होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ऑप्शन 2, ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। कौन सा कथन सही है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताना है कि इस काल में घरों के उपयोग के किए जाने वाले बर्तन का कांसे के बने कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं बर्तन। और ऑप्शन 2 दिया गया है कि ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो आपको पता है कौन सा कथन सही है। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर जो वो परिचित थे वो तांबे, कांसे, मिट्टी, लकड़ी का उपयोग करते थे। मिट्टी में वस्तुओं को पकाकर उपयोग मिलाया जाता था। ठीक है, पॉलिश और चित्रकारी की जाती थी।
और इस प्रकार देखेंगे उन्हें विभिन्न धातुओं का ज्ञान था, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन, सीसा। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें दोनों कथन सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शन 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने कुछ बातें सुनी होंगी और आपको कुछ बातें क्लियर भी होंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि उनके पास विशाल महल हो और इसके साथ साथ जो है विशाल मंदिर हो। ठीक है, ये कहीं साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। जहाँ तक ऑप्शन 3 की बात है, तो पशुओं में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले, लेकिन घोड़े के चित्र का वहाँ पर देखेंगे कहीं पर नहीं मिले। हालांकि जो घोड़े की अस्थियाँ जो है लोथल और सुरकोटदा, कालीबंगा यहाँ से मिली हैं, लेकिन आप देखेंगे फिर भी घोड़े के उपयोग में, वो भी युद्ध में, कोई जो है साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, और ये साक्ष्य का अभाव, इस प्रकार जो है हम इसको सही नहीं मान सकते। हाँ, देवी और देवताओं दोनों की पूजा होती थी, ये बात जो है हम लोग सही मान सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? स्वर्ण, तांबा, चांदी, लोहा। तो अभी मैंने बताया कौन कौन से धातुओं का उपयोग होता था। मैंने ये सोना, चांदी जो है सोना, चांदी, तांबा और इसको टिन, कांसा, सीसा बता दिया, लेकिन कहीं भी हमने जो है लोहा का प्रयोग नहीं बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है वो सही है। और भारत में लौह युग की बात करें, लौह युग का प्रारंभ कब होता है? तो उत्तर वैदिक काल में होता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का उपयोग शुरू होता है। ये ध्यान रखिएगा, लोहे का उपयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था। इसके अलावा हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बाड़ावली। तो आपको बताना है किस स्थल से जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हाथी के दांत का पैमाना। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता भारत की जो है प्राचीनतम सभ्यता थी। और यहाँ पर देखेंगे जो हड़प्पाई संदर्भ में कहा जाता है कि हाथी का दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यहाँ जो है लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो फैक्चुअल चीज़ें आपको टू द पॉइंट याद रखनी है, इसका एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? इनके पास जो है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बी था इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। सी इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृत सभ्यता किस प्रकार भिन्न थी। तो इसमें अगर देखें तो सिंधु घाटी जो संस्कृत थी वो वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी दोस्तों ग्रामीण थी। तो इस बात भिन्न थी। दूसरा अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि क्या थी? भावात्मक थी। और वैदिक सभ्यता में लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का ज्ञान हुआ। तो और इसके अलावा अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन माना जाता है दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल सिस्टम। दूसरा नगर नियोजन और नालियों की व्यवस्था। ऑप्शन 3 बहुफसली कृषि व्यवस्था। तो आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का देन माना जाता है। तो आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जानकारी का जो प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है वो उनकी खुदाई से पता चला। और ऐसे अनेक प्राचीन स्थल मिले हैं जो निरंतर प्रचलन में रहे, जैसे दशमलव पद्धति पर आधारित जो है माप सिस्टम था, और अर्बन प्लानिंग थी, नालियों की व्यवस्था थी, बहुफसली कृषि व्यवस्था थी, मुहरों का उपयोग था और पशुओं का धार्मिक महत्व था, आंतरिक और बाह्य व्यापार आप देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखें बहुदेववाद का प्रचलन भी था, जैसे मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज का जो है एंशिएंट हिस्ट्री में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट हम देखें टेस्ट नंबर 3 में देखेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री के आगे वाले चैप्टर में वैदिक काल को हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वैदिक काल में।